बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। बिकॉज हम इंडेक्स नंबर्स का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अ इंडेक्स नंबर और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, और अगर इंडेक्स नंबर से रिलेटेड एग्जांपल आ जाती है तो वो कैसे हमने सॉल्व करनी है। ये प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स मैंने आपको करवाए उनमें आपको बताया। अब टाइप्स ऑफ द इंडेक्स नंबर आ जाता है। जो मेन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, इंडेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी आपको डेफिनेशन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसके यूजेस और फार्मूला आने चाहिए, उनकी लिमिटेशंस आनी चाहिए, उसकी टाइप्स आनी चाहिए। बेसिक ये है, और उसका पर्पस पता होना चाहिए कि किस लिए यूज़ होते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो उसमें ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो और अपने माइंड में रख लेते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व योर टॉपिक। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हम कहते हैं इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स है। अब जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब इंडेक्स नंबर की बात आती है और उसकी टाइप्स की बात आती है तो 2 तरह की टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब सिंपल और कंपोजिट बड़ा ही एक सिंपल सा उसमें है कि जब आपके पास जो चेंज आ रहा होता है, बिकॉज हम कहते हैं ना इंडेक्स नंबर इज द चेंज इन द वेरिएशंस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कि जब वेरिएशन इन द वेरिएबल आ रही होती है तो दे वी आर सेइंग दैट इट्स ए इंडेक्स नंबर। क्या आप टाइम टू टाइम जो चेंजिंग आ रही होती है उनको नोट कर रहे होते हो। तो सिंपल इंडेक्स नंबर्स में आप जो है चेंज वो सिंगल वेरिएबल को जो आप बेस ईयर सेलेक्ट करके करते हो तो वो सिंगल वेरिएबल को लेके आप चेंज जो है वो फॉलो करते हो। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपके जो वेरिएबल होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि मेन जो 2 आपके पास टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की, सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर, वो डिस्कस भी करेंगे और उनके रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी करते हैं। अब सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम प्राइस को नोट कर रहे हैं तो ओनली प्राइस ही नोट होगी अपने बेस ईयर के साथ लेते हुए, कि सिर्फ उसी प्राइस के अंदर ही चेंजिंग मालूम होंगी। लेकिन जो कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिट और एग्रीगेट, तो इसमें हमारे पास क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा आ जाती है। मतलब क्वांटिटी और प्राइस जो आपने नोट करना है उनमें चेंजिंग कितनी आ रही है। अब ये मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सिंपल इंडेक्स नंबर हम कहते हैं इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। दिस इज द मेन लाइन। ठीक है, कि हमारे पास जब चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल को हम बेस ईयर के साथ नोट डाउन करते होते हैं, कि एक सिंगल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे उसमें चेंजिंग कितनी ज़्यादा आ रही है, तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी आ सकता है, उसकी प्रोडक्शन आ सकता है, परचेज आ सकता है, सोल्ड, कंज्यूम, ओवर टाइम। इन एग्जाम्पल्स अब आपको दी गई है, वो आपको कह रही हैं कि जी 5.1 में भी आपके साथ सिंपल इंडेक्स नंबर डिस्कस किया, जो कि प्रीवियस हम एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला आपके पास क्या है, प्राइस इन द ईयर एंड, जो कि आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, करंट ईयर जो हमारे पास होता है, और प्राइस इन द बेस ईयर, जो बेस ईयर की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ और सिर्फ प्राइस को डिस्कस कर रहे हो। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ। कहते हैं कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स इन द लाहौर। अवर टाइम पीरियड आपको दिया गया है, अवेलेबल फ्रॉम द पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे आपके पास है। बेस ईयर आपने 1988 को एज अ बेस ईयर लेना है, वेजेस आर इन रुपीज़ आपने डिस्कस करनी है। अब देखो, आपको ईयर्स गिवन है, वेजेस गिवन है। ईयर्स आपको 1988 होने का है, वी आर टेकिंग एज अ बेस पीरियड, एंड आपके पास 93 तक आपने इनके प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, सिंपल इनके जो है प्राइजेस को मालूम करना है। तो ये हमारे पास सिंपल आपके पास जो आ रहे हैं, कि जब आपने एक ही चीज़ को एक ही चीज़ के अंदर जो चेंजिंग आ रही होती है उसको जब नोट डाउन करना होता है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वेजेस को देखना है। उन्होंने क्या, हमने कंपेयर करना है डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर, तो नथिंग मोर। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया कि हमने वेजेस को ही कंपेयर करना है, तो ये हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर है, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी वेजेस को लेना है। अब डेली वेजेस इन करंट ईयर आपके पास जो हो रहा होगा, फिर डिवाइडेड बाय बेस पीरियड के साथ करना, मल्टीप्लाई बाय 100। आप ये देख सकते हो, ये हमने ईयर्स ले लिए। कॉलम वाइज करना ज़रा आसान हो जाता है, रो वाइज आपको फिर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही होती है। वेजेस आपको जो गिवन थी 46, 51, 58, 71, 77 एंड 86। हमने 1988 को एज अ बेस पीरियड लेना था, तो जब आप बेस पीरियड लेते हो तो उसको कंसिडर कर लेते हो 100। अब हमने कंपेयर करना है अदर्स को आप कैसे कंपेयर करोगे। अब करंट ईयर आपके पास 1988 है ना, तो 51 डिवाइडेड बाय आपके पास बेस पीरियड क्या है 46, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे
तो वी हैव द आंसर इज़ 110.87 आ जाएगा। इसी तरह आपने 1992 को अगर ले रहे हो तो हमारे पास 71, बेस पीरियड 46 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो क्या होगा 154.35 आ जाएगा। इसी तरह सेम आपने तमाम ईयर्स के लिए प्रोसेस करना है और फिर आपने देखना है कि चेंज कितना आ रहा है 100 से चेंज। जिस तरह चेंजिंग कैसे, ये 100 था ना बेस पीरियड, यहाँ 10% आ रहा है, यहाँ 26% आ रहा है, यहाँ 54% आ रहा है, यहाँ भी 54% आ रहा है, यहाँ 86% आ रहा है। तो जो चेंज आ रहा होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास कोई भी एक सिंगल कमोडिटी आप ले रहे हो तो वो आपको मालूम हो जाती है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है कि व्हेन इट मेजर अ रिलेटिव चेंज टू और मोर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस पीरियड, कि जब आपको बेस पीरियड गिवन होता है बट टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आता है कि उनमें कितनी चेंजिंग आ रही है। अब हम दो या दो से ज़्यादा की चीज़ों को नोट करेंगे कि उनमें कितना जो है वो फ़र्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ प्राइजेस from wide variety of commodity, index number of comparing two sets of quantities of commodity from a wide variety of commodity। अब इसमें दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, एक हमने वाइड वैरायटी की प्राइजेस देखनी है, फिर वाइड वैराइटीज की क्वांटिटी देखनी है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, उनमें कितनी चेंजिंग आ रही है। अब देयर आल्सो फॉलोइंग द टू वेज, अब ये मोर टू वेज को फॉलो करता है कंपोजिट एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर and weighted lies measure changes in price and quality, volume, commodity according to प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। अब मजीद फर्दर इनको अगर जो अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर है इनको मजीद फर्दर 3 में चेंज किया जाएगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी। वॉल्यूम इंडेक्स नंबर का उन्होंने फार्मूला दे दिया है, इसमें प्राइस भी करंट होगी, क्वांटिटी भी करंट होगी और दोनों को बेस ईयर जो प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे पास ये पढ़ा है ना कि हमने कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या, ये जब आप आगे डिस्कस करोगे ना तो इनकी मजीद फर्दर टाइप्स हैं और फार्मूलाज हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मेन हमारे पास भी क्या था कि जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर के दो टाइप्स हैं, एक सिंपल इंडेक्स नंबर है, एक एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर पे आप ओनली वन कमोडिटी को डिस्कस करते हो और कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में आप दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को डिस्कस करते हो। मेन चीज़ आपको ये बतानी थी। सिंपल क्या आपको मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, कंपोजिट की जो एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपके बुक में गिवन होगा। मैं आपको इंशाल्लाह ये सिखाऊंगी भी, ये देख लें आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो आपके पास और वेटेड इंडेक्स नंबर के जो फार्मूले हैं वो तमाम के तमाम आपके विद एग्जांपल्स जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।